पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गुरुग्राम शैक्षणिक एवं सामाजिक उत्थान जाट सभा सेक्टर 46 के तत्वाधान में सेक्टर 45 स्थित डीपीएस स्कूल एवं आसपास के क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष विनोद दहिया ने बताया कि इस अवसर पर पीपल, जामुन, नीम, शीशम आदि के पौधे रोपित किए गए। पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए ताकि उन्हें कोई जानवर नुकसान न पहुंचा सके। पौधारोपण कार्यक्रम में अलका दलाल, राजकुमार सांगवान, बॉक्सर जितेंद्र गहलोत, कमांडेंट सत्यवीर सिंह तथा समाज के गणमान्य लोग शामिल हुए और उन्होंने पौधारोपण करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पौधारोपण बहुत आवश्यक है ताकि बढ़ते प्रदूषण को रोका जा सके। है जी, और मैं इस संस्था की मेंबर हूँ और सबके साथ मिलके हम लोग आज ये जो हमने वृक्ष लगाए हैं, क्योंकि सरकार ने जो नारा दिया है वन है तो हम हैं, हम उसके ऊपर पूरा अमल भी करते हैं। और जगह जगह हर साल बरसात के मौसम में यही नहीं, अरावली में भी मेरी पूरी टीम है, हम लोग हैं सारे मिलके जो है अरावली में भी हम लोग जो है ट्री प्लांटेशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पौधा अगर हम एक लगाते हैं तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसे नहीं है कि आज भी अगर हमारे पास ट्री गार्ड अभी अवेलेबल नहीं थे तो हमने 10-12 पौधे लगाए हैं, बाकी को होल्ड पे रखा है कि जब तक ट्री गार्ड नहीं आ जाएंगे तब तक हम उनको नहीं लगाएंगे ताकि वो खराब ना हो। इस साल का टारगेट है मेरा जो अपना पर्सनल टारगेट है वो मालिबू में एक ग्रीन बेल्ट है जो अभी तक डेवलप नहीं हुई थी और उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसमें 400 हेजिस के पौधे 400 पौधे तो हम लोग लगवा चुके हैं, 50 अभी अशोका ट्री लगने बाकी हैं। तो वहाँ का प्लांटेशन ड्राइव तो ये है। और जो कॉमन उस पे एजेंडा पे चल रहा है कि हम कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज इस संस्था के साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले लोहा मंडी वालों के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमने मालिबू के गेट पे भी मिनी फॉरेस्ट अभी लगाया था। और ये देखिए, जो देश है, महिलाएं जो हैं वो आधी शक्ति हैं देश की। और हमारी दादी, नानी, चाची, ताई उन सब ने भी हमें ये सिखाया था कि जो भगवान होता है, भगवान शब्द के अंदर पूरी प्रकृति समाई हुई है। जैसे वैसे भूमि, वैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। तो जब हमारे पूर्वज, हमारे बड़े भगवान की, प्रकृति की पूजा करते आए हैं, तो मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें भी राष्ट्र निर्माण में, समाज के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देश और समाज हम सबका है। विनोद दहिया, हमारा जो है ना सभा का आज का प्रोग्राम हमारा पौधारोपण का, करीब हमने 50 पौधे हम लेकर आए हैं नर्सरी से हमने सारे लगाने। और हमारे जो सब आगे लोग हैं सबको एक एक पौधा उनकी जिम्मेवारी लगाई गई है, पौध दिया गया। मुख्य कारण ये है, पौधों की बहुत ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमारे को हवा की, पर्यावरण के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी, हमारा समाज का कोई भी गरीब बच्चा कोई एजुकेशन के लिए कोई हमारे पास आता है तो उसके लिए हमारी सभा एजुकेशन में उसका पूरा सपोर्ट करती है, फीस का जो भी कुछ है। हाँ, बहुत किए हैं जी, राशन बंटवाना, दवाइयाँ बंटवाना, हमारा काफ़ी काम किया है। हरियाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे पर्यावरण को जितना नुकसान जो पीछे हम झेल रहे थे, औद्योगिक नगरी है हमारी गुड़गांव, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होगी उसी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। और इसका उपयोग आपने देख भी लिया होगा कोरोना काल के अंदर भी। और जो हमारी ये संस्था है यहाँ की जाट सभा, ये अकेले जाटों की ही नहीं बल्कि हर कौम के लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और सार्वजनिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा नारा है, क्योंकि हर आदमी ने, हर प्रदेश ने, देश ने सोचा है कि हरियाली की कितनी महत्व है। अगर आप उत्तराखंड के अंदर भी जाके देखेंगे तो हमें प्रेरणा मिलती है कुछ ऐसे आदमियों से जिन्होंने हजारों पेड़ लगाए हैं। तो आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मौसम में
कल की ना सोचें, आज ही हर आदमी कम से कम एक पेड़ लगाए तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। पर्यावरण के बारे में पूरे देशवासियों को बात करें। पर्यावरण हम सबकी जिम्मेदारी है और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है कि जरूरत भी सभी को है। सभी स्वस्थ भी जब रह सकते हैं जब हमारा समाज इसमें हवा, पानी, जल वो स्वस्थ होगा। जब ये सारी चीजें स्वस्थ होगी, आदमियों का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, ऑक्सीजन ठीक मिलेगी, यहाँ फूल पौधे ज्यादा होंगे, तो निश्चित रूप से सभी कुछ स्वास्थ्य सबका ठीक रहेगा और पर्यावरण सबको। हमने जो यहाँ पेड़ लगाए हैं इनकी सोसाइटी हमारे जो भी हमारे आसपास के जो मेंबर्स हैं, जैसे हमारे प्रधान जी है, विनोद जी हैं, इनका यहाँ पर साथ ही ऑफिस है, तो इनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इनकी रहेगी, लेकिन हम भी सब लोग इनके साथ हैं। जाली लगाई जाएंगी बिल्कुल, और जो हमारा पर्सनल जो हमारा गार्ड ये वो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वो लड़के की देखभाल करेंगे, तो उनके साथ हम भी हैं, अकेला वो नहीं है, हम भी सब उनके साथ मिलकर देखभाल करेंगे। कोरोना काल में जी हमने जितना हो सके उतना किया है। हमने ब्लड डोनेशन से लेके खाना वितरण करने तक के, और जिसकी जैसी जो मदद हुई, चाहे किसी को कहीं जाना होता था, चाहे कोई गरीब आदमी थे यूपी बिहार जो भी जाना होता था, उनकी हमने मदद की है, पैसों की मदद की है, एम्बुलेंस की मदद की है, जितना हमसे हो सके ना उतना किया है। बहुत बढ़ती है, बहुत जरूरी है भाईचारा कायम रखना और मिलना जुलना भी बहुत। अभी तक हम तकरीबन 100 के करीब अभी इसी सीजन में लगाते हैं। हाँ जी, ये रेगुलर चलता रहा, पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। मेरा नाम संजय राम है और मैंने सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से मैं रिटायर्ड हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी स्कीम चलती रहती है, लेकिन हमारे समाज का भी कुछ दायित्व है जो कि हम पैरेलल निभा रहे हैं उसको। और मेरा इसमें एक और भी सुझाव रहेगा कि इसको हम अपने जहाँ गांव से बिलोंग करते हैं उस तरफ भी लेके जाएं, वहाँ भी इसकी आवश्यकता है। अभी मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ और इस कार्य की मैं दिल से सराहना करता हूँ और इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बच्चों की हाँ, अच्छा है उनके लिए। भैया आपने पिछले साल 300 रुपए करके 2 बारी में 600 रुपए प्रति गाय के हिसाब से सरकार ने गौशाला में दिए। हाँ, तो मैनेज कर रहे हैं ना। हाँ, फिर मैनेज करते हैं। जैसे मैं पर्सनल लावारिस पीड़ित पशु सेवा संघ के नाम से रोहतक में संस्था चलाते हैं। आपके गुड़गांव तक वो कौन सा गांव था भैया, नजदीक एक लेके गोवंश गौशाला संघ हरियाणा का। आपके हिसाब से कितना फंड मिल रहा है, मैं आपसे सवाल बहुत फंड बताइए ना, मैं उसका फिर सर्टिफाइड जवाब दूंगा जनाब, यूँ नहीं। हाँ, श्रवण गर्ग है। उनको सही टाइम पे काउंसलिंग करना, उनको क्या करियर ठीक रहेगा, क्योंकि ये हर सीनियर सिटीजन कह लो या वेल एक्सपीरियंस कह लो, उसका दायित्व भी है कि उनको सही मार्गदर्शन करें। हाँ, और आज पर्यावरण के साथ हम गौशाला में, हम रोहतक में तो मैं भी अब की बार भी हमने 50-60 पौधे लगा चुके हैं गौशालाओं में या रोड के किनारे लगाते हैं, हर साल करते हैं हम ये काम। और उसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से समाज को एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि गो कास्ट के नाम से हम डंडी बना रहे हैं। आप उसमें गौशालाओं की ये मदद कर सकते हैं और पर्यावरण की उससे भी बड़ी मदद कर सकते हैं। जैसे हमारे दाह संस्कार में पेड़ कटे जाते हैं लकड़ी बनाने के लिए, उसमें पेड़ कटते हैं बहुत ज्यादा, तो 50% अगर लोग उसकी तरफ रुझान कर ले तो गौओं का भी उत्थान होगा और पर्यावरण का भी उत्थान होगा। आज मेरा विशेष आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य ये गाय के गोबर से बनती है। हाँ, वो हम गौशाला वाले बनाएंगे, जो भी लोग उसकी डिमांड करेंगे वहाँ हम पहुँचाएंगे। रोहतक में हम उसमें भेज रहे हैं। हाँ जी, मैं महेंद्र सिंह मलिक हूँ, रिटायर्ड विंग कमांडर और इस संस्था का पूर्व प्रधान हूँ, राजगढ़ इस संस्था का संगठन, और मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति है उसका भी जनरल सेक्रेटरी हूँ और
जाट सेवा संघ जो एक ट्रस्ट है, उसका भी मैं ट्रस्टी भी हूँ। सिविल मांगने के बाद में पहली बात तो जो हमारे भाइयों ने बताया है कि कोई भी लड़का ये हमारे यहाँ पर आता है तो उसको किसी भी एजुकेशन में या किसी भी तरह की हेल्प मिलती है तो उसको हम हेल्प देते हैं। दूसरा, हमने चौधरी छोटू राम के नाम से यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर खोला था और जिसमें हमने हज़ारों बच्चों को ट्रेंड भी किया है और जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क ट्रेंड किया है और जो थोड़ा बहुत फीस दे सकते थे उनको थोड़ी बहुत फीस लेके किया है और कोई भी कैसा भी बच्चा उससे 50% फीस लेके हमने उनको ट्रेनिंग दी है। पर्यावरण और पौधे, क्योंकि जब तक पौधे हैं जब तक हमारा जीवन है और पौधा लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसकी देखभाल करना है। आज हम इन सभी को कहते हैं कि इनका आह्वान करते हैं कि भाई आज प्रण लो, जितने पौधे हमने लगाए हैं सभी पौधों की हम देखभाल करेंगे और इनमें से कम 90% पौधे हैं अगले साल आपको फूलते फलते दिखाई देंगे।